हेलो एवरीवन, दिस इज शालू फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं आप लोगों को एक नए टॉपिक को पढ़ाने वाली हूँ जो है नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जो कि है हमारा क्लास 11 की चैप्टर 1 का इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। जिससे पहले हम लोग पढ़े इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री क्या होती है, हमें केमिस्ट्री कहाँ से मिली, केमिस्ट्री को कैसे जाना हमने, और आगे हमें केमिस्ट्री की जरूरत क्यों है, केमिस्ट्री को क्यों डेवलप करना है, केमिस्ट्री किस लिए हमें मोर नीडफुल, मोर नेसेसरी है। ओके, तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर करेंगे, नेचर ऑफ मैटर। ओके, नेचर ऑफ मैटर। मैटर सबसे पहले होता क्या है, तो मैं आपको इन सिंपल टर्म्स, किसी भी चीज को ना आप सिंपल टर्म पढ़ने की कोशिश करो विच क्लैरिफाई यू मोर। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल जेन्युइन टर्म में बता देती हूँ कि मैटर होता क्या है। तो एक इजी लाइन में बोले तो एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, कोई भी चीज आपके आसपास या कहीं भी कोई भी चीज है जो स्पेस कंज्यूम करती है और जिसके अंदर मास है, मतलब मास एक तरीके से मैं अभी आपको ऐसे कि 9-10 के ड्यूरेशन में आप लोगों ने मास, आपको यू ऑल वर वेल नोन अबाउट मास, बट मैं बताती हूँ मास एक तरीके से बोल सकते हैं वेट, साइंटिफिकली वेट। कोई भी चीज जो हमारा वेट, जिसके अंदर मास है, जो हमारा स्पेस कंज्यूम करती है, इज मैटर। जैसे सपोज टू बी दिस पेन, ये पेन जो है हमारा, ये भी मैटर है क्योंकि इसने मास कंज्यूम किया है, ये स्पेस कंज्यूम कर रही है, दैट्स व्हाई दिस इज मैटर। ओके, दिस बुक इज मैटर, दिस नोटबुक इज मैटर, दिस टेबल, एनीथिंग which we see, which we have, which is occupy mass and space is called matter। ठीक है, तो मैटर से आप लोग बहुत अच्छे से जान गए। वही देखिए लिखा गया है यहाँ पे कि इन सिंपल टर्म्स एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, जैसे हमारी पेंसिल, वाटर, एयर आर कंपोज्ड ऑफ मैटर। एनीथिंग, जो भी चीज स्पेस कंज्यूम करती है, जिसमें मास है, वो हमारा मैटर होता है। ओके, मैटर के बारे में कोई डाउट नहीं है, मैटर क्लियर हुआ। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ मैटर। अब स्टेट्स क्या होते हैं, मैटर होता कितने तरह का है, तो मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। मैटर कैन एग्जिस्ट, मैटर 3 फिजिकल स्टेट में। अब मैटर को देख के कैसे पहचान सकते हैं, ये तो हमारा थ्योरेटिकली हो गया कि स्पेस होता है, मास कंज्यूम किया है, स्पेस कंज्यूम किया है, तो मैटर होगा। देख के कैसे पहचाने कि ये मैटर है कि ये मैटर नहीं है, तो उसके लिए 3 स्टेट्स में मैटर एग्जिस्ट करता है, जो कि फर्स्ट है सॉलिड, नेक्स्ट लिक्विड, थर्ड गैस। ओके, 3 स्टेट्स में हमें नॉर्मली मैटर फिजिकल 3 स्टेट्स में मिलेगा। ठीक है, अब सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होते हैं, नॉर्मली आप सभी जानते हैं, बोलेंगे ये एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है, बट देखिए यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन दीज 3 स्टेट्स। ये 3 स्टेट्स में मैटर डिवाइडेड है। फर्स्ट, पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आर सॉलिड्स। ठीक है, वो पार्टिकल्स जो बहुत ही टाइटली, जैसे मैं आपको एक वो बताती हूँ, छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करके, सपोज टू बी दिस इज, इसमें जो सॉलिड का जो पार्टिकल्स होगा उनके बीच में एकदम स्पेस नहीं होगा, नॉट एयर क्रॉसिंग, मतलब कि हवा के आने जाने की भी स्पेस नहीं होती, इतना टाइटली पैक्ड होता है सॉलिड के अंदर का पार्टिकल्स। ठीक है, एकदम क्लोज होंगे, पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज। ठीक है, पार्टिकल्स आर पैक्ड वेरी क्लोज, आर सॉलिड। ठीक है, सॉलिड के अंदर एकदम स्पेस नहीं होगा एक पार्टिकल टू दूसरे पार्टिकल के बीच में। ठीक है, इन लिक्विड पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर, पार्टिकल्स इसमें भी क्लोज ही रहेंगे, पर ये एक दूसरे के अराउंड मूवमेंट इजीली हो सकती है। जैसे सॉलिड में मूवमेंट इजी नहीं, इतना कम स्पेस में मूवमेंट कैसे होगा, मूवमेंट होगा ही नहीं, और होगा भी तो बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशंस में, मूवमेंट इजी नहीं है। बट इन लिक्विड पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज बट मूवमेंट आर वेरी इजी। ठीक है, पार्टिकल्स इसमें भी हैं, वो भी क्लोज ही हैं, बट मूवमेंट का फ्रीडम इसमें है, दे कैन मूव अराउंड। ओके, इन गैसेस द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट। गैसेस में क्या है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, दे कैन इजीली मूव, दे कैन, एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड, पार्टिकल्स बहुत दूर है और पार्टिकल्स बहुत इजीली मूव कर पा रहे हैं, बहुत इजीली एक दूसरे के अराउंड। ओके, तो आपको इस वीडियो आपको नेचर ऑफ मैटर में मैटर क्या है,
किन किन स्टेट्स में प्रेजेंट है और वो स्टेट्स क्या है, ये क्लियर हुआ ना। लिक्विड स्टेट्स एंड देयर मूवमेंट इज इजी एंड फास्ट, जो कि मैं बता चुकी हूँ कि 3 स्टेट्स होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसमें आपका सॉलिड का सबसे टाइट पैकिंग होता है, सबसे क्लोज होते हैं पार्टिकल, जिसके कारण मूवमेंट बहुत टफ होता है। लिक्विड में पैकिंग तो टाइट इसकी भी होती है पर मूवमेंट थोड़ा इजी होता है। गैस में पैकिंग इतनी फ्री और इतना दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं, नॉट क्लोज टू ईच अदर, जिससे क्या है मूवमेंट बहुत ईजी होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है। ओके, नेक्स्ट है, एंड बिकॉज ऑफ सच अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर्स एग्जिबिट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। ओके, अब इन अरेंजमेंट्स के कारण क्या होता है, जो ये मैटर के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो अलग अलग तरह का कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करते हैं, या जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस है, ये कैसे स्पेसिफाई होगा वो बताया गया है। तो सॉलिड, सबसे पहले है सॉलिड, तो सॉलिड का एक डेफिनाइट वॉल्यूम है एंड डेफिनाइट शेप है। मतलब आप अपने आसपास कोई चीज़ देखो ना, जैसे ये पेन हो गया, इसका एक शेप है, इसका एक वॉल्यूम है, इसको हम लोग एक डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम में किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को देख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ओके, मतलब अगर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है तो उसके पास शेप और वॉल्यूम डेफिनेटली होगा ही होगा। नेक्स्ट आता है हमारा लिक्विड। ओके, तो लिक्विड हैव डिफिनाइट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डिफिनाइट शेप। मतलब लिक्विड के पास वॉल्यूम तो है, लिक्विड तो आपने सुना होगा ना, जैसे हम लोग मिल्क लेने जाते हैं तो 1 kg मिल्क दे दीजिए, ठीक है, बट क्या मिल्क का हमने वॉल्यूम शेप सुना है कि सिलेंड्रिकल मिल्क, क्यूबिकल मिल्क, रेक्टेंगल मिल्क, स्क्वायर मिल्क? नहीं ना। तो लिक्विड का हम लोगों के पास वॉल्यूम है बट शेप नहीं है। ओके, तो लिक्विड्स हैव डेफिनाइट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव शेप। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस। वो उसी कंटेनर का शेप ले लेंगे जिनमें इनको रखा जाएगा, जिनमें ये प्लेस्ड रहते हैं। ओके, नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको एक अरेंजमेंट, एक पैकिंग या एक जो पार्टिकल्स का प्रेजेंस कैसा होता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश की हूँ। जैसे देखिए सॉलिड में कितना टाइटली पैक्ड है, कितना क्लोज टू ईच अदर हैं, जिसके कारण कोई मूवमेंट इनके बीच नहीं हो सकती, एयर के भी पास होने की, हवा निकलने की भी जगह नहीं है। लिक्विड में क्लोज हैं बट उतना टाइटली पैक्ड नहीं है, थोड़ा सा फ्री स्पेस है, जिसके कारण ये इजीली एक दूसरे के अराउंड मूवमेंट दे सकते हैं। गैस बहुत ही दूर है, बहुत ही फ्रीली हैं, इजीली एक दूसरे के अराउंड आप इजीली ये मूव कर सकते हैं, इजीली कुछ भी इधर उधर जाना, मूवमेंट बहुत इजी होता है इनका। ओके, तो सॉलिड का समझ में आ गया, लिक्विड का समझ आ गया कि वॉल्यूम होता है, शेप भी होता है। सॉलिड में वॉल्यूम तो होता है लिक्विड का बट शेप लिक्विड का नहीं होता, डू नॉट हैव एनी फिक्स शेप और डेफिनाइट शेप, दे take their shapes of container which they are placed. Okay, next, number 3, gases have neither definite shape or neither volume. गैस आपने सुना है, जैसे सबसे इजी एग्जांपल ले लेते हैं जो हम लोग हर दिन घर में यूज़ करते हैं, हमारा एलपीजी सिलेंडर गैस, जो कि हम डेली कुकिंग के थ्रू यूज़ करते हैं। बट हमने देखा है कि गैस है, किस कंटेनर में है वो भी हम देख रहे हैं, बट क्या हमने गैस का शेप देखा है? हम तो कंटेनर की शेप देख रहे हैं। हमने गैस का वॉल्यूम पता है हमें, हम तो कंटेनर का वॉल्यूम, अगर मान लो 20 kg का सिलेंडर है, एग्जाम्पल 20 kg का सिलेंडर अगर हम लोग ले रहे हैं तो क्या 20 kg उसमें गैस है? नो, ये हमारे कंटेनर का वॉल्यूम है। गैस का कोई भी नाइदर शेप और नॉर डेफिनाइट वॉल्यूम, ना ही शेप है गैस का और ना ही वॉल्यूम है, ये जस्ट जो हमने कंटेनर दिया है जिसमें उसको प्लेस किया है वो उसका शेप और उतना ही वॉल्यूम को कंज्यूम करता है। ओके, सो क्लियर है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस का कैसा शेप होता है, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक और वो कैसे स्टेट्स में प्रेजेंट है, क्या अरेंजमेंट्स है, ये क्लियर है। अब क्या है कि these 3 states of matter are interconvertible by changing their condition of temperature and pressure। मतलब कि ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है ये इंटरकन्वर्टेबल है, मतलब सॉलिड को हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में, एंड अगेन गैस को सॉलिड में, मतलब गैस के थ्रू लिक्विड एंड लिक्विड के थ्रू सॉलिड। ओके, तो ये जो तीनों हमारा स्टेट्स है ना मैटर का, ये
टोटली इंटर कन्वर्टिबल है, मतलब सॉलिड इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड इजीली गैस में, और गैस फिर मतलब ये प्रोसेस रिवर्स टू फॉरवर्ड टू रिवर्स प्रोसेस है। ओके, जैसे मैं आपको एक इजी एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम लोग वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। ओके एवरीवन, प्लीज़ कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये यहाँ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ राइटिंग में प्रॉब्लम है, मे बी सम स्पेलिंग्स में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेलिंग स्ट्रांग हो सकती हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो जैसे हमने एक ईजी एग्जाम्पल लिया है वाटर का ईजी हमने एक एग्जाम्पल लिया है। तो जैसे हम पानी को अगर गर्म करते हैं, ठीक है, हमने टेम्परेचर दिया, ठीक है, पानी को अगर हम लोग हीट देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, सॉरी, वेरी सॉरी, मैं वाटर से स्टार्ट कर रही हूँ, आइस से स्टार्ट करते हैं। ओके, सॉलिड टू आइस को अगर हम लोग हीट देते हैं, ठीक है, टेम्परेचर दे रहे हैं, किस में चेंज होगा, वाटर। ओके, फर्स्ट सॉलिड टू लिक्विड हो गया। अब अगेन हम लोग मोर हीट देते हैं तो किस में चेंज होगा, वेपर प्रेशर, गैस। ओके, तो यही एक इंटर कन्वर्जन, ये देखिए यही लिखा भी है आपके एनसीईआरटी में भी यही सेम दिया है कि ऑन हीटिंग अ सॉलिड यूजुअली चेंजेस टू अ लिक्विड। ठीक है, अगर हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो ये किस में चेंज होगा, लिक्विड में, एंड फर्दर हीटिंग द लिक्विड इट कन्वर्टेड इनटू अ गैस। ओके, सबसे पहले हमने एक सॉलिड लिया, उसको हीट किया, वो हमारा किस में चेंज हुआ, लिक्विड में, एंड फर्दर व्हेन इट अगेन उसको हीट करेंगे तो इट कन्वर्टेड इनटू अ गैस। ओके, तो ओके अ गैस, अब ये तो हमारा फॉरवर्ड प्रोसेस हो गया। अब इसको रिवर्स प्रोसेस में देखते हैं। अ गैस ऑन कूलिंग लिक्विफाइज, मतलब एक गैस को अगर हम लोग कूल करते हैं, वही वेपर प्रेशर, मतलब जो हमने हीट किया था, अगर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो सारे वेपर्स वापस से उसी कंटेनर में आ जाएंगे। अ गैस ऑन कूलिंग लिक्विफाइज टू द लिक्विड, मतलब ठंडा होकर वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, एंड लिक्विड ऑन फर्दर कूलिंग, लिक्विड को और ठंडा करेंगे, सपोज टू बी रूम टेम्परेचर पे इट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, एंड इफ वी गो बिलो द रूम टेम्परेचर और बिलो द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इट बिकम इनटू एंड इट कन्वर्टेड इनटू सपोज टू बी फ्रिजेस। जैसे हम लोग फ्रिज में किसी भी नॉर्मल हमारे घर में देखा जाता है, पानी को हम लोग फ्रिज में रखते हैं, ये बर्फ में कन्वर्ट होता है। तो लिक्विड टू सॉलिड आप घर में देख रहे हैं, गैस टू लिक्विड भी हम लोग बहुत इजीली एवरीडे घर में देखते हैं। ओके, ये बहुत इजी एग्जांपल है, पानी से बर्फ, बर्फ से गैस वाला, गैस से बर्फ, गैस से पानी, और पानी से बर्फ वाला। ठीक है, रिवर्स टू फॉरवर्ड टू रिवर्स प्रोसेस है हमारा। ओके, इसमें एक टर्म, क्योंकि टेम्परेचर और हीट का बहुत जगह यूज हुआ है, इसलिए मैं आपको एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे बता देती हूँ, बॉइलिंग पॉइंट। हालांकि बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर, मोलारिटी, डेंसिटी, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे फर्दर चैप्टर में, बट यहाँ पे मैंने बॉइलिंग पॉइंट को इसलिए स्पेशली डिस्क्राइब किया है क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये पूरा किस पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो टेम्परेचर और प्रेशर का तो बाद में डिस्कशन करना ही है, फिलहाल बॉइलिंग पॉइंट का करती हूँ बिकॉज दिस इज द की पॉइंट ऑफ दिस एग्जाम्पल। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज अ टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस, boiling point of the substance is the temperature at which the vapor pressure of liquid equals to the pressure surrounding the liquid। मतलब boiling point क्या आता है, सपोज टू बी, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, सपोज टू बी हमने एक कंटेनर लिया, इसमें कुछ पानी को रखा, ठीक है, इसमें पानी को रखा, इसको हीट करने के लिए इसको हीटिंग कंडीशन पे रख दिया, ठीक है। अब जब ये हीट होगा तो ये वेपर प्रेशर में कन्वर्ट होगा, ठीक है, ये वेपर में कन्वर्ट होगा, सॉरी, ये हीट जो ये लिक्विड हीट होगा ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा। ये वेपर्स हमारा कुछ तो प्रेशर लगाएंगे ना। सपोज टू भी आपने घर में देखा होगा कि जब हम लोग सब्जी बनने के लिए रखते हैं तो जब सब्जी बनना स्टार्ट हो जाती है, व्हेन इट बिकम कुक्ड, तो ये जो ऊपर जो हम लोग कुछ भी ढकते हैं ना, ढक्कन टाइप का जो कंटेनर का हम लोग जो वेसल का ढक्कन रखते हैं, वो ढक्कन हल्का सा स्लाइड होना स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली जो लोग इंडक्शन या इलेक्ट्रिक जो यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कुकर या इलेक्ट्रिक वाला जो भी हमारा वेजल्स है वो यूज़ करें तो उनको ईजिली पता होगा कि हालांकि ये होता हमारे नॉर्मल चूल्हा या नॉर्मल बर्तन में भी है कि ये जो ढक्कन होता है ऊपर वाला, ये हल्का सा स्लाइड होता है, और जब आप इसको अगर उठाओगे तो देखोगे उस पर छोटे छोटे सारे डॉट्स पानी के इकट्ठा रहते हैं ऊपर वाले ढक्कन पे। ओके, तो वो जो वही बात मैं बता रही हूँ कि जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो ये कुछ ना कुछ प्रेशर देगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ओके, तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, एक हमारा बाहर का
प्रेशर है और एक हमारा अंदर का प्रेशर। जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। इजीली हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा वाटर का जो वेपर प्रेशर जो है वो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट। कुछ लोग ये भी बोलते हैं जिस पॉइंट पे पानी गर्म होना, नो दिस इज नॉट अ बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारा मान लो कभी हमारा 2 डिग्री पे पानी गर्म हो रहा है और कभी 4 डिग्री पे हो रहा है, तो क्या 2 डिग्री 4 डिग्री ये कैसे डिफरेंशिएट करेगा? बॉइलिंग पॉइंट इज द ओनली अ point in which vapor pressure of a liquid okay is equalifies या is equals to atmospheric pressure, यानी कि जो हमारा पानी का जो प्रेशर है वो इक्वल हो जाए रूम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी पानी का जो टेम्परेचर है वो किसके इक्वल हो जाए? अबव द रूम टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर के इक्वल। ओके, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। ओके, दैट्स इट। आज का जो हमारा टॉपिक है इतना ही, नेचर ऑफ मैटर, जिसमें मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ। आज के टॉपिक का मैं आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देती हूँ। आज हमने क्या पढ़ा? नेचर ऑफ मैटर, जिसमें पहले हम लोग मैटर के बारे में जाने। मैटर होता क्या है? तो मैटर सिंपली जो स्पेस कंज्यूम करे, जिसके पास मास हो, वो मैटर होता है। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर 3 स्टेट्स नॉर्मली होते हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, सॉलिड, लिक्विड, गैस में सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सॉलिड जो डिफिनाइट शेप और डिफिनाइट वॉल्यूम हो, लिक्विड डिफिनाइट वॉल्यूम तो रहेगा पर शेप नहीं रहेगा, और गैस के पास ना ही डिफिनाइट शेप होगा ना ही डिफिनाइट वॉल्यूम होगा। ओके, ये हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। इसका अरेंजमेंट्स कैसा है मैं ये भी बता चुकी हूँ कि सॉलिड हैज़ टाइटली पैक्ड अरेंजमेंट, लिक्विड हैज़ फ्रीली डेंस सॉलिड, बट गैस हैज़ मोर फ्रीली। ओके, मतलब सॉलिड बहुत क्लोज पैक्ड है, लिक्विड थोड़े से उससे कम क्लोज्ड है, और गैस एकदम फ्रीली पैक्ड है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट में हम लोग ने ये जाना कि सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या है, इंटरकन्वर्टिबल है ऑन डिपेंडिंग देयर कंडीशन। मतलब अगर हम लोग कंडीशन चेंज करते हैं, सपोज टू बी टेम्परेचर एंड प्रेशर को इंटर कन्वर्ट करते हैं, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस भी इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। सपोज टू बी सॉलिड लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाएगा ऑन गिविंग हीट, या ऑन अगर हीट देते हैं तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर उसी चीज़ को ठंडा करते हैं तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड गैस में ऑन हीटिंग एंड ऑन कूलिंग गैस इनटू लिक्विड। ओके, ये हमारा एक प्रोसेस है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें हमने एक वाटर का एग्जाम्पल लिया, आइस टू वाटर, वाटर टू वेपर प्रेशर। ओके, गैस। ठीक है, नेक्स्ट मैं बॉइलिंग पॉइंट बताई। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जो हमारा लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। दैट्स इट। इतना हमारा आज का टॉपिक था। अगर इस टॉपिक में आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक लगता है, कुछ नोट्स में कोई प्रॉब्लम है, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, कोई नोट्स आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। समझने की कोशिश कीजिए। मैं जल्दी ही इसका 3rd टॉपिक लेकर आ रही हूँ, 3rd वीडियो, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और हाँ, एक मेन आप लोगों को इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी कि मैं लॉन्ग वीडियोस के थ्रू आपको ये पूरा नोट्स डिस्क्राइब तो कर ही रही हूँ, साथ के साथ आपको शॉर्ट वीडियोस में नोट्स के इमेजेस प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसके कारण जैसे मेरे पास स्पेस कम है ड्यू टू मेरा जो सेटअप एरिया है, इसके कारण मैं एक बार में पूरा पेज नहीं दिखा पाती हूँ या नोट्स को एक बार में अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ। तो इस कारण मैं इमेजेस क्लिक करके शॉर्ट वीडियोज़ में दे रही हूँ। प्लीज़ वहाँ से इमेजेस देखिए और नोट्स को कंप्लीट कीजिए। एक एक चीज़ को लिखिए, एक एक चीज़ को पढ़िए। 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पढ़ी हुई केमिस्ट्री आपको होल ऑफ द लाइफ, जो केमिस्ट्री से आगे करेंगे या जो साइंस के किसी भी सब्जेक्ट से आगे पढ़ाई करने वाले हैं, उनके लिए ये जो चैप्टर्स हैं 11 और 12 जो हम लोग पढ़ते हैं, इसी को हम लोगों को आगे लेके प्रमोट करना होता है। मतलब इन्हीं चैप्टर्स, इन्हीं बेसिक टर्म्स को आगे पढ़ना है। और सबसे मेन ये जो चैप्टर 1 है आपका केमिस्ट्री का, इसका तो नाम ही है सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मतलब इसमें तो आप वैसे भी सारी बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो अगर ये चैप्टर क्लियर है तो आगे के चैप्टर्स पढ़ना ईजी हो जाएगा। वैसे भी हमारे बुक का एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है, इसलिए प्लीज़ हर चैप्टर का बेसिक क्लियर कीजिए। एनसीईआरटी से पढ़िए, डेली बुक रीडिंग ज़रूर कीजिए, जितना हो सके बुक को रीड करने की कोशिश कीजिए, मैं यही कहूँगी। और कोई डाउट हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडी। थैंक यू।